पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए रावी में शादरा और मोहलनबाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर 8.5 लाख क्यूसेक पानी के बायस सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के बायस 150 से जायद देहात और हज़ारों एकड़ अराजी तबाह हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। अभी आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। दरियाए रावी में शादरा और मोहलनबाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में। शादरा और मोहलनबाल के मकाम पर मौजूद हैं सरफराज खान और नवाज संगरा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे तनवीर शाहिद, जबकि चिन्योट से हमारे साथ हैं बिलाल सिकंदर। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर से हमें तफसीलात बताएंगे फारूक शेख और अमजद अवान। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर में शादरा का, और वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान। सरफराज, बताइएगा इस वक्त शादरा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बारादरी शादरा में। जब हम सुबह 6 बजे आए तो 2,14,000 क्यूसेक पानी जो है उसकी जो जांच की गई थी। उसके बाद जब तकरीबन 1:25 पर ये जो रेला है ये थमा और 2,11,000 क्यूसेक पे गया। अब 3:44 पे ये 2 लाख से कम हुआ और अब 2,80,000 क्यूसेक जो है ये पानी इस वक्त चल रहा है। अगर हम जैसे ही भारत से ये दोबारा एक दफ़ा फिर एंटर होता है लाहौर की जानिब सैफन के मकाम से, तो यहाँ पे जो रेला है ये इसकी जो मिकदार जांची गई है वो 2 लाख क्यूसेक जो है वो जांची गई है। इससे पीछे अगर जसड़ के मकाम की बात की जाए तो जसड़ में भी पानी का जो रेला है वो थमा है, जिस पर जो है वो शहर लाहौर में जो जिन जगहों पे जो है वो सैलाब ज़दा इलाके थे वहाँ से भी पानी जो है वो थमने की इतलात आ रही हैं। इस वक्त ये रेला जो है वो तकरीबन 1,80,000 क्यूसेक के करीब जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ शादरा और इसके मुल्हिका आबादियों की बात की जाए तो कुछ आबादियों पे इंतज़ामिया की जानिब से जिनको खाली करवाया गया था, तमाम तर जो अतराफ़ हैं वो पानी में डूब चुके हैं। सैफन के मकाम की अगर बात की जाए जहाँ से भारत की जानिब से पानी जो है वो पाकिस्तान की जानिब आता है, तो वहाँ पे जो 5 गाँव हैं, देहात हैं जो रास्ते में पड़ते हैं वो डूब चुके हैं, जिस पे रेस्क्यू की जानिब से बहुत सारे शहरियों को रेस्क्यू किया गया है। 7,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू 1122 की जानिब से पूरे पंजाब में रेस्क्यू किया गया है। तर्जमान रेस्क्यू के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रेस्क्यू की जानिब से ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में जिन इलाकों में जो है वो सैलाब का पानी जा चुका है वहाँ पे रेस्क्यू की जानिब से टीमें तश्कील जो दी जा चुकी थी उनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया और शहरियों को बचाया गया। अभी तक किसी भी हलाकत की या जान बहक होने की इतलात जो है वो सामने नहीं आई। अभी अगर करंटली सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त पानी जो है वो थमता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही सुबह 2,14,000 क्यूसेक था और अब यही पानी जो है रिकॉर्ड किया गया है 1,80,000 क्यूसेक के करीब जो है वो पानी इस वक्त दरियाए रावी में चल रहा है। इंतज़ामिया के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शहरियों को बार बार पैगामात दिए जाते हैं, शहरियों को बार बार मसाजिद में ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सुबह जब हम 6 बजे यहाँ पे पहुँचे थे तो दरियाए रावी के दोनों जो पुल थे और इसके साथ साथ जो सगियाँ पुल थी वहाँ पे शहरियों की एक भीड़ थी, मजमा था और शहरी अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पे पहुँचे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे, जिस पर डीएजी ऑपरेशन सीसीपी लाहौर की जानिब से जो टीमें मुतहर्रिक की गई उनकी जानिब से शहरियों को पैगाम दिया गया कि वो ये जगह जो है वो खाली कर दे। लेकिन डीसी लाहौर के साथ जब हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि शहरियों को बार बार पैगामात दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी पैगामात दिए जा रहे हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं उनकी जानिब से भी पैगामात दिए जाते हैं शहरियों को कि सैलाब से बचें ताकि किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान ना हो, लेकिन शहरियों की जानिब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब ना सिर्फ रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पे मौजूद है, निजी जो सोसाइटीज़ हैं उनके अफराद भी यहाँ पे मौजूद हैं। खिदमत खल्फ फाउंडेशन है जिनकी जानिब से जो बेघर अफराद हैं
उनके लिए जो है वो साजो सामान मुहैया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रावी पुल से बाबू साबू इंटरचेंज से जो ठोकर न्याज बेग जानिब जाने वाला पुल है, तो तमाम पुल के अतराफ़ पे जो रावी के ज़द में आने वाले देहात हैं वो डूब गए, जिसकी बायस जो इलाका मुकीन हैं, आबादकार हैं, वो मोटरवे पर उन्होंने अपने कैंप जो हैं वो लगा रखे हैं। ख़त्म खल फाउंडेशन दीगर अदारों की जानिब से उनकी मावनत की जा रही है। जी ठीक हो गया, आप सरफराज हमें बता रहे थे। नवाज़ संगरा की जानिब जाते हैं। नवाज़, आप बताइएगा कि मोहलनबाल के करीब कितना बड़ा रेला गुजरा है? जी बिल्कुल, मोहलनबाल की सूरत हाल जो है वो भी शादरा से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो 1,80,000 से ज़ायद क्यूसेक का जो है वो रेला गुजर रहा है। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है। यहाँ पर जो है वो कुछ घर मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुके हैं। 2-2, 3-3 मंजिला घर जो है वो पानी की मुकम्मल जो है वो लपेट में आ चुके हैं। शहरी यहाँ पर जो है जो यहाँ के मकीन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमें एकदम जो है वो ये कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि पानी जो है वो आपके घरों में दाखिल हो रहा है, तो आप फिलफौर जो है वो अपने घर छोड़ दें। हम अपने घर तो हमने छोड़ दिए, लेकिन हमारा तमाम तर जो कीमती सामान है वो हमारे घरों में मौजूद है। हमने यहाँ पर देखा कि पूरे घर जो है वो 20 से 30 फुट के घर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कैंप तो लगाए गए हैं ताकि लोगों को जो है वहाँ पर सहूलियात व पनाह दी जाए, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि लोगों का ये शिकवा है कि हमें हुकूमत की जानिब से बराबर वहाँ पर ना तो कोई रिहाइश दी जा रही है, ना हमें जो है वो खाना पहुंचाया जा रहा है। अगर हिफाजती जो पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस जो है वो पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। वो लोगों को पानी से जो है वो दूर रहने की हिदायत कर रहे हैं ताकि मजीद जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, एक फलाई तंजीम के कुछ रजाकार हैं वो मौजूद है जो लोगों को कश्ती के ज़रिए उनकी सोसाइटी के अंदर लेकर जा रहे हैं। लोग अपनी जो कुछ चीज़ें जिनकी कुछ रह गई थी, जो कुछ लोग निकाल सकते हैं, उनको मौका फराहम किया जा रहा है कि लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो निकाल सकें। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे को माल मवेशी अंदर हैं, तो उनको ये सहूलत दी जा रही है। तो ये इस वक्त जो मोहलनवाल है यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो बहुत संगीन है। इतना ज़्यादा पानी जो है इस वक्त मौजूद है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि 2-2 मंजिला घर जो है वो लोगों के मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुके हैं। जी ठीक है नवाज़ संगरा।